हेलो नमस्ते साथियों और मेरे प्यारे शिक्षकगण। आप सबों का एमपीएस मोटिवेटर चैनल पे स्वागत है। हम लोगों ने क्लास सेवेंथ के साइंस का जो टॉपिक लेकर चले थे उसमें हमने 5 चैप्टर तक आपको दे दिया है। यह 6 चैप्टर है। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लेकर आए हैं जो आप इसको देख लेंगे और यह आपके एग्ज़ाम के लिए और क्लास 7 के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे इसमें का पहला क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन हर बार मतलब 10th हो 9th कोई भी क्लास में जब हम जाते हैं तो ये सब क्वेश्चन क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आप में देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है कि पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है। मतलब पत्ता जो आपको हरा कलर का दिखाई देता है उसमें क्या पाया जाता है कि पत्ता कौन सा कलर का हो जाता है, हरा कलर का। तो उसमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है जिसके कारण पत्ते का रंग कैसा होता है, हरा होता है, याद रखिएगा। फिर अगला कह रहा है वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है, तो नाइट्रोजन होता है। और यह नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होता है, तो 78% नाइट्रोजन गैस हमें मिलता है। ठीक है। और ऑक्सीजन पूछ देता है तो ऑक्सीजन याद रखिएगा, ऑक्सीजन 21% हो जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मरुस्थलीय पौधों में किस भाग के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। जब हम मरुस्थल एरिया में जाते हैं तो वहाँ के जो पौधे होते हैं वह प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस अंग के द्वारा करते हैं, तो तना के द्वारा करते हैं, याद रखना है। दलहन पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले जीवाणु, जैसे दाल का जो भी पौधा होता है तो उसके जो जड़ होते हैं उसके जड़ में जो पाया जाने वाला जीवाणु होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो राइजोबियम कहते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, वो कौन से प्रक्रम द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो याद रखिएगा कि पूछता है कि कौन अपना भोजन स्वयं बनाता है, तो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन वह जो पौधे अपना स्वयं भोजन बनाते हैं एक प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं, उस प्रोसेस का क्या नाम होता है, तो उस प्रोसेस का नाम होता है प्रकाश संश्लेषण, याद रखना है। फिर पूछता है कि कौन सा पादप अंग खाद्य कारखाना कहलाता है। जैसे फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट, मतलब कि खाद्य कारखाना मतलब प्लांट का कौन भाग कहलाता है, तो पत्ती कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, मतलब क्या है कि जो जीव अपना भोजन खुद बना लेगा तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वपोषी। और जो इसी जीव पर क्या रहता है, आश्रित रहता है। जैसे हम लोग क्या है, इस जीव पर आश्रित है कि जो अब देखिए भोजन स्वयं बना रहा है कौन, स्वपोषी अर्थात पौधा। लेकिन खाना कौन नहीं बना पा रहा है, हम लोग किसी पर आश्रित है। किस पर आश्रित है, तो स्वपोषी पर हम लोग आश्रित है, याद रखेंगे। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जब पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं तो उस समय वह ऑक्सीजन गैस का हेल्प नहीं लेते हैं, वह ऑक्सीजन गैस को निकालते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, याद रखेंगे। तो लिखता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है, तो क्या आवश्यक नहीं है, ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में भोजन का वहन कौन करता है। जैसे पौधा है और उसमें भोजन का वहन कौन करता है, तो याद रखिएगा फ्लोएम उत्तक नाम होता है, क्या, फ्लोएम। ठीक है। आगे कहता है कि पौधों में जल का वहन कौन करता है, जल का वहन कौन करेगा, जाइलम करेगा। तो आज हम लोगों ने पौधों में पोषण से रिलेटेड 11 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आया है जो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। यदि चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 7 के साथ मिलेंगे। इसके लिए धन्यवाद।